नमस्कार, मैं नवनीत को टीजीटी मैथ जीटी प्लस उगाला शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, समीकरण के पिछले वीडियो में आपने सीखा कि चर और अचर राशियां क्या होती हैं और उनसे समीकरण किस प्रकार से बनता है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमने जो एक बौद्धिक खेल देखा था उसको किस प्रकार से किया गया था सीखेंगे। बच्चों, जो बौद्धिक खेल आपने देखा था उसमें समीकरणों को हल किया गया था कि समीकरण किस प्रकार से हल किए जाते हैं और उसे चर राशि का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण जो है, समीकरण होते क्या हैं। आपने पिछले लेक्चर में सीखा समीकरण क्या होते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और उनके बीचों बीच एक समता का चिन्ह होता है। समीकरण बिल्कुल एक तराजू की तरह होते हैं। जिस तरह से तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़ा दूसरे पलड़े के बिल्कुल बराबर भार का होता है और वो बराबर माप के होते हैं। तो यदि हम एक पलड़े पर कुछ भार रखते हैं तो दूसरे पलड़े पर भी उतना भार रखना होता है ताकि वो संतुलित हो जाए। तो जिस तरह से हम तराजू को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं कि यदि हम इधर इतना भार डाल रहे हैं तो इधर भी उतना भार डालना है, उसी प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है और संतुलित करते करते ही चर राशि का मान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं कि समीकरण और तराजू किस प्रकार से एक जैसे हैं। तो बच्चों, अब हम एक तराजू से देखेंगे कि समीकरण और तराजू किस प्रकार से एक प्रकार के होते हैं। हमने ये गतिविधि घर पे बनाई है, आप भी ऐसा तराजू घर पे बना सकते हैं। तो हमने जो ये गतिविधि बनाई है इसमें आप देखिए दो पलड़े हैं। अब अगर मैं इस पलड़े में एक मार्कर रख देती हूँ तो देखिए ये भारी हो गया है। अब मैं इस पलड़े में भी ये मार्कर रख देती हूँ तो देखिए दोनों बैलेंस हैं, ये बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बैलेंस हैं। अगर मैं एक पलड़े पे भार डालती हूँ तो उतना ही भार दूसरे पलड़े पे डालती हूँ तो दोनों पलड़े फिर से बराबर भार पे आ जाते हैं। तो समीकरण भी बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है, परंतु यदि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो राइट हैंड साइड से तो वो समीकरण नहीं होता। इसी प्रकार से यदि लेफ्ट हैंड साइड छोटी हो राइट हैंड साइड से तो भी वो समीकरण नहीं होता। तो बिल्कुल तराजू की तरह अब यहाँ पे अगर मैं भार डाल देती हूँ तो देखिए ये भारी हो गया है, ये पलड़ा भारी है और ये पलड़ा हल्का है, तो ये पलड़ा ऊपर चला गया है। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मार्कर डालना पड़ेगा, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो समीकरण में भी यही रूल फॉलो होता है। जब हम समीकरण को हल करते हैं, समीकरण में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं, कोई संख्या जोड़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दूसरी संख्या राइट हैंड साइड पे भी वही जोड़नी है। अगर हम कुछ घटा रहे हैं, अगर हम इसमें से कुछ घटा रहे हैं तो इधर से भी उतनी राशि घटानी पड़ेगी। तो बच्चों, आपने देखा कि समीकरण बिल्कुल एक तराजू की तरह है। इसे हम कुछ और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं और साथ ही साथ सीखते हैं कि समीकरणों को किन दो विधियों से हल किया जाता है। पहली विधि में हम तराजू की मदद लेंगे। एक समीकरण को एक तोलने वाली तराजू या तुला समझा जाता है। एक समीकरण पर गणितीय संग्रह करना इस प्रकार समझा जाना चाहिए जैसे कि तोलने वाली तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर भार डालना या उसमें से बराबर भार निकाल लेना है। आपके सामने स्क्रीन पर तराजू नजर आ रही है, उसमें दोनों पलड़ों पर 5-5 बोल हैं, यानी दोनों पलड़ों पर भार बराबर है। यदि पहले पलड़े से हम 2 बोल निकाल दें तो ये पलड़ा हल्का हो जाता है और दूसरा पलड़ा जिसपे 5 बोल हैं वो भारी हो जाता है। अब ये तराजू संतुलित नहीं है। अब इस तराजू को संतुलित यानी बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ से ये 2 बॉल
हटानी होंगी। तो हमने यहां से भी 2 बॉल हटा दी। अब आप देख सकते हैं कि ये तराजू संतुलित हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो हमने क्या किया, 2 बॉल पहले पलड़े से हटाई तो 2 बॉल दूसरे पलड़े से। अब देखिए हमने इसमें पहले पलड़े में अब 2 ब्लॉक्स रख दिए, तो ये फिर से संतुलित नहीं रहा। अब इसको संतुलित यानी बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने पहले पलड़े में 2 ब्लॉक्स डाले हैं तो दूसरे पलड़े में भी 2 ब्लॉक्स डालेंगे। तो देखिए अब ये संतुलित हो चुका है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हम पहले पलड़े में कुछ ऐड करते हैं यानी कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो दूसरे पलड़े में भी हमें वही काम करना होगा। अब मैं अगर पहले पलड़े से ये ब्लॉक्स हटा रही हूँ तो दूसरे पलड़े से भी ये ब्लॉक्स हटाने पड़ेंगे, तभी ये संतुलित होगा। तो हमें दोनों पलड़ों में बराबर बराबर भार रखना पड़ेगा। एक संतुलित समीकरण की स्थिति में यदि हम दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ें या दोनों पक्षों में से एक ही संख्या घटाएं या दोनों पक्षों को एक ही संख्या से गुना करें या दोनों पक्षों को एक ही संख्या से भाग दें, तो संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान समान रहते हैं। तो तराजू एक समीकरण की तरह ही है। तो हमने यहाँ एक समीकरण लिया है, इसकी तुलना कर रहे हैं। x जमा 1 बराबर 3। अब देखिए यदि हम दोनों पलड़ों में से एक हटाएं तो दूसरे पलड़े में क्या रह जाता है, 2। दोनों पलड़ों से हम एक हटा रहे हैं। देखिए हमने एक हटा दिया, तो पहले पलड़े में से एक हटाया, दूसरे पलड़े में 3 था तो 3 का 2 रह गया, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ x का मान आ गया 2। हमने क्या किया है, इसमें दोनों पलड़ों से एक एक घटा दिया है, तो एक एक घटाने पर x बराबर 2 आ गया। अगले भाग में देखिए x जमा 5 बराबर 7 दे रखा है, तो दोनों पलड़ों से हमें 5 हटाना होगा, यानी दोनों पलड़ों में से 5 घटाना होगा, तभी x का मान आएगा। तो देखिए दोनों पलड़ों से 5 हटाते हैं तो दूसरे पलड़े में 2 रहना चाहिए। 5 जमा 2 7। पहले पलड़े से हम 5 हटाते हैं तो वहां सिर्फ x बचेगा, और दूसरे पलड़े से अगर हम 5 हटाते हैं तो 7 में से 5 गए 2। तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, 5 घटाएंगे। हम यहाँ पे 5 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ भी x का मान 2 आएगा। हमने क्या किया, दोनों पक्षों से 5-5 घटाया। जैसे तराजू में घटा रहे हैं, समीकरण में भी ऐसा होता है। तो हम यहाँ समीकरण और तराजू एक साथ ले रहे हैं, तो देखिए ये संतुलित हो गया। अगले समीकरण में x जमा 4 बराबर 0। अब यहाँ से 4 कम है तो हमें यहाँ पे 4 जोड़ना होगा, तो दोनों तरफ हमें 4 जोड़ना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, दोनों तरफ 4 जोड़ रहे हैं। तो जब हमने दोनों तरफ 4 जोड़ा तो 4 में से 4 गया 0 और बचा x बराबर 4। आपने यहाँ ध्यान दिया कि यदि कोई चीज x के साथ एक्स्ट्रा है, जुड़ी हुई है, तो उसमें हमने वही चीज माइनस करनी है। मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज है x के साथ जमा में, तो उसको हमने घटा देना है, और अगर कोई चीज चर राशि के साथ घटा में है तो उसे हमने जोड़ देना है। तो हमने क्या देखा, समीकरण किस प्रकार से संतुलित करते हैं। हमने सबसे पहले लिया समीकरण x जमा 7 बराबर 10। उसमें से हमने प्लस 7 है तो हमने दोनों तरफ 7-7 घटाना है, तो हमने घटा दिया। अब 7 से 7 कट गया तो आपके पास आ गया x बराबर 10 में से 7 गए 3। नेक्स्ट उदाहरण है x माइनस 5 बराबर 9।
तो -5 है तो दोनों तरफ हम 5 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पहले घटा की हुई चीज है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 0 आ गया और x बराबर 14 आ गया। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं समीकरण के। 3x बराबर 6 एक समीकरण है, 3x बराबर 6। अब इसको संतुलित रखते हुए x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x के साथ गुना में 3 है, तो यहाँ पे हम अगर गुना में 3 है तो यहाँ हम भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास x बराबर 2 आ जाएगा। अगर हमारे पास गुना होती है तो हम भाग करते हैं, अगर कोई संख्या गुना में है चर के साथ। अब यहाँ देखिए 1/5x बराबर 1, तो यहाँ x के साथ भाग में है संख्या, तो यहाँ हम गुना करेंगे उस संख्या को। तो हमने यहाँ क्या किया है, 5 से गुना किया है, तो x बराबर 5 आया। एक और उदाहरण देखते हैं, 1/2x। तो यहाँ बटे में 2 है तो गुना करेंगे 2 से, गुना करेंगे 2 से, तो x बराबर 6 आ जाएगा। जहां गुना हो वहां हम भाग करते हैं संख्या को, और जहां भाग में दी हो संख्या वहां गुना। 3x बराबर 9, तो इसमें हमने क्या करना है, दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे, तो x आ जाएगा 3। अगला उदाहरण 4x बराबर 8, दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, तो देखिए 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8, x आ गया 2। x भाग 4 बराबर 8, तो दोनों तरफ हमें 4 से गुना करना है, क्योंकि यहाँ भाग का निशान है, तो दोनों तरफ हमें गुना करना था, तो यहाँ x का मान आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, गुना में अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसी संख्या से भाग करना है, और भाग में दे रखी है तो उस संख्या से हमें गुना करना है। अब एक ऐसा समीकरण लेते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा संख्याएं लगी हो, तो इस समीकरण में 2 संख्याएं लगेंगी। 2x जमा 1 बराबर 3। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है चर राशि 2x है, उसके साथ एक संख्या 1 दे रखी है जमा में, तो हमें दोनों तरफ से 1 घटाना होगा। तो हम यहाँ से दोनों तरफ से 1 घटाते हैं। देखिए पहले पलड़े से 1 घटाते हैं तो 2x बचेगा, और दूसरे पलड़े से 1 घटाते हैं तो 2 बचेगा। 3 में से 1 गया तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 2। अब x के साथ गुना में 2 है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्योंकि ये गुणा में है तो इसलिए हम यहाँ भाग करेंगे, तो x बराबर 1 आ जाए। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे दूसरी विधि, स्थानापन्न विधि। स्थानापन्न का अर्थ है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना। किसी संख्या को स्थानापन्न करना, संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ना या दोनों पक्षों में से घटाने की समान ही है। जब आप एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानापन्न करते हैं तो आप उसके चिन्ह को बदलते हैं। उदाहरण के लिए हम एक समीकरण ले रहे हैं, x जमा 3 बराबर 8, तो इसमें +3 का स्थानापन्न करने पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाने पर +3 -3 में बदल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 8 -3 बराबर 5। हम व्यंजकों का स्थानापन्न भी उसी विधि से करते हैं जैसे एक संख्या का स्थानापन्न। तो आप स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, x जमा 7 बराबर 10। एक
समीकरण दे रखा है, तो यहाँ से +7 का स्थानापन्न करेंगे तो ये बन जाएगा -7। x बराबर 10 - 7, तो उत्तर आ जाएगा 3। x का मान 3। नेक्स्ट समीकरण है x - 5 बराबर 9। तो हम यहाँ -5 का पक्ष चेंज करेंगे, इसका पक्ष बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5, 9 + 5। -5 को जब दूसरे पक्ष में लेके गए तो यहाँ +5 हो गया, तो उत्तर आ गया 14। x बराबर 14। अगला समीकरण है 5x बराबर 15। यहाँ x 5 के साथ गुना में है, तो यहाँ से आप दूसरे पक्ष में लेके जाते हो तो 5 भाग में चला जाता है, यानी बटे में आ जाता है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हुए गुना का निशान भाग में बदल जाता है, तो उत्तर आ गया 3। अगले भाग में x बटे 2 बराबर 5। तो यहाँ भाग है तो इसको गुना में बदलेंगे आप। 5 दूनी 10, 5 और 2 गुना होंगे, उत्तर आ जाएगा 10। तो बच्चों, इस प्रकार से हम स्थानापन्न विधि से भी समीकरण हल कर सकते हैं। देखा कि हमने समीकरणों को किस प्रकार से हल करना सीखा। एक बार उसको दोहराते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं x + 3 बराबर 7। हमने एक समीकरण लिया, इसमें आप देख रहे हैं x चर राशि के साथ प्लस में 3 है। तो जब हम यहाँ प्लस में 3 लेते हैं, हमें सिर्फ चर राशि x का मान चाहिए, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। अब समीकरण बिल्कुल एक तराजू की तरह होता है, तो यदि मैं इस पक्ष से 3 घटा रही हूं तो मुझे इस पक्ष से भी 3 घटाना होगा। अब 3 में से 3 गया 0, x बचा, 7 में से 3 गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समीकरण। अब देखिए, इसमें x में से 4 कम है। अब मुझे यहाँ केवल x चाहिए, मुझे इस 4 को हटाना है, तो इसमें मैं 4 जोड़ूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में 4 जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 4 जुड़ेगा। यहाँ कुछ घटा में है तो हमने जोड़ना है, यहाँ जमा में था तो हमने घटाया। 4 से 4 कट गया, यानी 4 में से 4 गए 0, 3 + 4 7। इसके पश्चात नेक्स्ट समीकरण हम देखते हैं 4x बराबर 12। अब आप देखिए, इसमें 4x, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना x या x गुना 4। अब यहाँ 4 गुना में है, तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को 4 से भाग कर देना है। 4 से 4 कट गया, x बराबर 4 × 4, 4 × 12। अब नेक्स्ट समीकरण लेते हैं जिसमें हम भाग करेंगे। x को 4 से भाग करने पर 5 आता है, तो अब इसमें हमें भाग में रकम दे रखी है 4, x के भाग में 4, तो हम क्या करेंगे, भाग का उल्टा गुना करेंगे। x बटे 4 को 4 से गुना करेंगे, तो दूसरे पक्ष को भी 4 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 20। ये तो था कि तराजू की मदद से हमने किस प्रकार से ये सीखा, तो वही विधि हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से कुछ घटा रहे हैं तो दूसरे पक्ष से भी घटाएंगे, अगर हम इधर कुछ जमा कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में भी जमा करेंगे, और अगर हम इधर भाग कर रहे हैं तो इस पक्ष में भी भाग करेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ गुना है, एक्स्ट्रा रकम गुना में है तो हम भाग करनी है, यहाँ भाग में है तो गुना करनी है। इसके बाद अब हम देखते हैं स्थानापन्न विधि। जो स्थानापन्न विधि में हम कैसे करते हैं, हमारे पास यही समीकरण है, इसमें हम +3 को पक्ष परिवर्तित कर रहे हैं, स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये +3 का प्लस का हो जाएगा माइनस, और 3 आ जाएगा इस पक्ष में राइट हैंड साइड पे। 7 में से 3 गए 4। आपने ध्यान रखना है, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब यहाँ है माइनस का चिन्ह, इसको पक्ष परिवर्तित करेंगे, स्थान परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, 7। अब यहाँ पे 4x बराबर 12, तो इसको हम लिख सकते हैं x गुना 4 बराबर 12। अब
गुना का 4 है, इसको पक्ष परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा भाग 4। 12 को 4 से भाग करते हैं तो 3 आता है। इसके पश्चात यहाँ भाग में है तो इसको लेके जाएंगे उधर, गुना करेंगे। 5 गुना 4, 5 का 20। अब स्थानापन्न विधि के बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे समीकरण जिनमें एक या एक से ज्यादा संख्याएं लगती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं लगती हैं, 2x जमा 3 बराबर 7। अब इसमें देखिए, अगर हम इसको हल करते हैं, यहाँ 2x के साथ जमा में 3 है, अब इसको हटाना है हमें तो दोनों तरफ -3 करना है। 3 में से 3 गया 0, बचा 2x। 7 में से 3 गए 4। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में से 3 घटाया। इसके बाद अब देखिए 2 के साथ x गुना में है, यानी x गुना 2 है। अब यहाँ 2 गुना में है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और इसी को अगर हम स्थानापन्न विधि से करें, 2x जमा 3 बराबर 7। अब +3 का स्थान परिवर्तित करेंगे, पक्ष परिवर्तित करेंगे तो ये बन जाएगा -3, चिन्ह बदल जाएगा तो ये आ जाएगा 4। अब 2x के साथ गुना में है, 2x का मतलब 2 गुना x या x गुना 2। तो यहां से 2 भाग में परिवर्तित हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4। तो यहाँ भी x बराबर 2 आया, यहाँ भी x बराबर 2 आया। तो इस प्रकार से हम समीकरणों का हल करते हैं। तो बच्चों, अब हम वही बौद्धिक खेल एक बार दोहराते हैं। संतोष, एक संख्या के बारे में सोचो। इस संख्या को 4 से गुणा करके गुणनफल में 5 जोड़ो। अब परिणाम क्या आया? परिणाम 65 है। संतोष द्वारा सोची गई संख्या 15 है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, यह संख्या 15 है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस बौद्धिक गेम में, खेल में समीकरण किस प्रकार से हल किया गया। दोनों तरफ से 5-5 घटाया गया, उसके बाद शेष बचा 4x बराबर 60। फिर दोनों तरफ 4 से भाग किया गया। तो ये बच्चे ने मन ही मन किया। तो इस प्रकार से उसने संख्या बताई 15। मायरा, एक संख्या सोचो। ठीक है। संख्या को 10 से गुणा करके गुणनफल में से 20 घटाओ। अब परिणाम क्या आया? परिणाम 50 है। मायरा, क्या आपके द्वारा सोची गई संख्या 7 है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये संख्या, तो इसमें भी आपने बच्चों देखा कि किस प्रकार से ये संख्या 7 निकाली गई है। इस संख्या 7 निकालने में समीकरण को हल किया गया है। तो ये ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने दर्शाया गया है। आप इससे अब भलीभांति परिचित हैं कि समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है, और साथ ही साथ वो बौद्धिक खेल एक बार दोबारा देखा। और उसमें बच्चों ने संख्या का मान, चर राशि का मान किस प्रकार से ज्ञात किया था। हमने ये कुछ गतिविधियों के माध्यम से किया। आशा करती हूँ आपने ये गतिविधियां और ये प्रश्न बड़े ध्यान से देखे होंगे और प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। आप घर पे भी इसका अभ्यास कीजिए और साथ ही साथ आपको एक पहेली दी जा रही है, उसको भी हल कीजिए। धन्यवाद।